बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस को। तो सबसे पहले आते हैं कैपेसिटर्स की तरफ। कैपेसिटर्स क्या होती हैं? कैपेसिटर्स वो डिवाइसेस होते हैं जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर जो है हमारे घरों में फ़ैन के अंदर यूज़ होता है, पंखों के अंदर यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स लगे होते हैं। तो इन कैपेसिटर्स का काम क्या होता है? चार्जेस को स्टोर करना। जिस तरह बैटरीज जो हैं चार्जेस को स्टोर करते हैं, इसी तरह कैपेसिटर भी चार्जेस को स्टोर करते हैं, लेकिन बैटरीज और कैपेसिटर्स में डिफरेंस बहुत सारा है। तो जस्ट ये याद रखिएगा, कैपेसिटर जो हैं ये चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि कैपेसिटर हमें क्या बताता है। सबसे पहले कैपेसिटर्स आर द डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर चार्जेस। ये चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये जो है ये कंपोज्ड होता है, कंसिस्ट होता है ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंडक्टर है, एक प्लेट है। कंडक्टर्स को हम प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। ये एक प्लेट है पॉजिटिव चार्ज का और ये नेगेटिव चार्ज का दूसरा प्लेट है। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से जो है ये दूर रखे गए हैं। कैरिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यहाँ पे जो चार्जेस की अमाउंट होगी वो यहाँ पे भी सेम होगी। इन दोनों प्लेट्स में चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल यह अगर 2 कूलम का है तो ये भी 2 कूलम का होगा, ये अगर 5 कूलम का है तो ये भी 5 कूलम का होना चाहिए। अच्छा, कैरिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसका मतलब यह है बट ऑफ डिफरेंट नेचर, इनका नेचर डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। नेचर का मतलब यही होता है। अच्छा, तो कैपेसिटर हमने देखा कि दो प्लेट्स कैपेसिटर में होते हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से स्टडी किया हुआ है, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये दो चार्जेस के दरमियान उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान डिफरेंस को कहते हैं। दो चार्जेस जिनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होंगे, अब उन दो चार्जेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट से इसको मेजर करते हैं। और चार्जेस का यूनिट, चार्जेस को हम Q से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट कूलम होता है। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्ज प्लेट के दरमियान। और ये जो दो चार्जेस जिस मीडियम में रखे गए होते हैं उस मीडियम को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल ये अगर इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई एयर मौजूद है तो एयर को हम कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक। अगर कोई दूसरा मटेरियल इसमें मौजूद है तो उस मटेरियल को, उस मीडियम को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक वो मीडियम होता है जो इन दो चार्जेस के दरमियान मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं। देखें, जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्जेस देते हैं तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटर है हमारे पास और हम बैटरी के ज़रिए उसको चार्ज देते हैं। तो जब हम बैटरी के ज़रिए उस कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और जितना इनमें चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि देखें, जितना भी ज़्यादा इसमें चार्जेस होंगे उतने ही चार्जेस इसमें भी होंगे, और जितना ये चार्जेस इनमें ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा चार्जेस हम देंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप चार्ज दोगे इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसका मतलब Q जो है, चार्जेस जो हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इस रिलेशन को, Q इज इक्वल्स टू CV। Q इज इक्वल्स टू CV। इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके हमने इक्वलिटी में लाया और इसके साथ एक कांस्टेंट भी लगाना है। तो ये कांस्टेंट जो है इसको हम C कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये, एंड इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये जो C यहाँ पे लगा है इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर।
अच्छा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को हम फर्दर स्टडी कर लेते हैं। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। चार्जेस को हम अगर रेशो ले लें पोटेंशियल डिफरेंस के साथ तो वह हमें मिलता है कैपेसिटेंस। फॉर एग्जांपल इस फार्मूले को इक्वेशन नंबर A को आप रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है। देखिए C अपनी जगह पे है, पोटेंशियल डिफरेंस इस C के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, ये इस साइड आएगा तो डिवीजन में आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आके ये Q के साथ डिवाइड हो चुका है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्जेस ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर आप किसी कैपेसिटर को चार्जेस देते हो तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है इस इक्वेशन में, आप देखते हैं कि अगर आप चार्जेस इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होती है, यानी ये नहीं होता है। वैसे इक्वेशन को देखने से तो ये लग रहा है कि आप अगर Q को ज़्यादा कर दोगे तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दोगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो कैपेसिटेंस है ये ना Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कैपेसिटर के नेचर पे, कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन पे, कैपेसिटर किस तरह का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्लेट्स बने हुए होते हैं ये किस शेप के हैं, किस स्ट्रक्चर के प्लेट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, इन प्लेट्स के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और इसी तरह इनके शेप पे डिपेंड करता है। और ये जो प्लेट्स रखे गए हैं ये किन मीडियम में रखे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दो प्लेट्स के दरमियान कौन सा मीडियम मौजूद है, उस मीडियम पे ये कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। और इसी तरह इन दो प्लेट्स के दरमियान फासला कितना है, डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो कहने का मतलब जो है ये कैपेसिटेंस ना ही Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर और कंपोजिशन ऑफ द कैपेसिटर पर। अच्छा, तो ये अगर Q और V पे डिपेंड नहीं करता है तो क्या हम Q इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है चार्जेस 1 कूलम्ब हैं डिवाइडेड बाय, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं 1 वोल्ट का, तो क्या हम चार्जेस को 1 के बजाय अगर 2 रख दें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी या नहीं, क्योंकि ये अगर 2 हो गया तो कैपेसिटेंस भी तो इंक्रीज होनी है ना, 2 डिवाइडेड बाई 1 तो 2 आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चार्जेस बैटरी के जरिए कैपेसिटर को ज़्यादा दोगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल शुरू में 1 कूलम देने पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था, तो अब 2 कूलम चार्ज देने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट का होगा, तो ये 2 कैंसिल आउट, अगेन 1 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो C का ही रहेगा। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो C जो है, C का यूनिट फेराड होता है, तो ये C जो है ये 1 फेराड ही रहेगा। आप अगर चार्जेस को डबल करोगे तो उसके नतीजे में पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा और कैपेसिटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर इसको 10 कर दो, यहाँ पे जो चार्जेस हैं इनको आप अगर 10 कर दो तो क्या कैपेसिटेंस पर फ़र्क पड़ेगा? नहीं। चार्जेस आप अगर 10 टाइम करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 टाइम होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आपका कैपेसिटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस ना चार्जेस पे डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, ये डिपेंड करता है कैपेसिटर के कंपोजिशन पे। अच्छा, तो इस तरह हम आगे स्टडी कर लेते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट होता है एसआई यूनिट, और सिंपली फेराड। कूलम पर वोल्ट को हम फेराड भी कहते हैं, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, माइकल फेराडे, तो उनके ऑनर में रखा गया है फेराड। अच्छा, तो यहाँ पे देखें ये कूलम पर वोल्ट कहाँ से आया? इसी इक्वेशन से आया है, Q डिवाइडेड बाई V, चार्जेस डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्जेस डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। सो कूलम्ब डिवाइडेड बाई वोल्ट, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है जिसको हम C से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट कूलम C से डिनोट करते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको हम V से डिनोट करते हैं और इसके यूनिट को भी V से डिनोट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इसका यूनिट वोल्ट दोनों V से डिनोट होते हैं, ठीक है। और जिस तरह मास होता है, मास को हम M से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका जो यूनिट होता है इसको हम kg से डिनोट करते हैं,
ठीक है। मास के यूनिट किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, ये डिफरेंट होते हैं अमूमन, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो इसका यूनिट है वोल्ट, इन दोनों को हम वी से डिनोट करते हैं। तो जब कभी भी वी आ जाए तो आपको देखना पड़ता है कि वो मैग्नीट्यूड के साथ है या नहीं। मैग्नीट्यूड के साथ होगा तो इसका मतलब जो है ये वी का मतलब होता है कि ये वोल्ट है। ठीक है। अगर क्वांटिटी है, इस तरह का क्वांटिटी है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इन वी में कंफ्यूज नहीं होने का। अमूमन जो है वी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेल वी से भी डिनोट करते हैं, डेल वी से, क्योंकि ये डिफरेंस होता है दो पोटेंशियल के दरमियान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान, इसको डेल वी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं, जिस तरह फेरेट हमने स्टडी कर लिया, ये फेरेट जो ये कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। अगर आप किसी कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज देते हो बैटरी के जरिए या किसी भी सोर्स के जरिए, आप 1 कूलम चार्ज देते हो और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट क्रिएट हो जाता है, तो इसका मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फेराड है। अगर आप किसी कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज देते हो और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का क्रिएट हो जाता है, तो इसका मतलब वो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फेराड है। अच्छा, ये जो फेराड है ये एक लार्ज यूनिट है, तो हम किसी भी कैपेसिटर के लिए फेराड का यूज़ नहीं करते हैं, स्मॉल यूनिट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो फेराड हो गया, नैनो फेराड हो गया, पिको फेराड हो गया। ठीक है, ये यूजुअली यही यूनिट्स यूज़ होते हैं। आपने देखे होंगे या शायद इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो कैपेसिटर्स के यूनिट होते हैं वो माइक्रो फेराड में मेजर किए जाते हैं। अच्छा, तो ये अदर यूनिट्स थे कैपेसिटेंस के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए है, Q इज इक्वल्स टू सी वी, इस इक्वेशन को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये आगे भी हमें बहुत काम आने वाली है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। ये दोनों कम्बिनेशन में ये इक्वेशन हमारा बहुत काम आने वाला है, तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा। अच्छा, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।